लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप कवर कर लें। थैंक यू सर। चले जी, जिसने आना था वो आ चुका है। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों को बताने के लिए, कवर करने के लिए। सो मीटिंग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई नहीं आया तो जल्दी से बुला लें। जब तक मैं अपनी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। जो आज फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों को पता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर है? मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। और स्क्रीन का भी बता दीजिए अगर तो स्क्रीन जो है वो विजिबल हो चुकी है। चले जी, ठीक हो गया। आप लोग मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन अगर मेरी शो हो रही है। अगर आप लोगों को चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा दी, आप लोगों को टॉपिक जैसे लिंक पे भी पता था और जो पोस्टर लगाया था उस पे भी मौजूद था कि जैसे मैंने आज आप लोगों को बताना था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, जब तक आप और आपको पता है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों ने करनी होती है, अपनी टीम बिल्ड करनी होती है। सो जब तक आप में ये चीज़ नहीं होगी, जितने अभी तो मैंने आप लोगों को आज थोड़े ही पॉइंट्स क्लियर करूँगी क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। 2 टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर करने हैं। तो जितने भी पॉइंट्स बताऊँ आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेने हैं, या अगर आप लोग के पास कॉपी पेन है तो आप लोग प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? कि आप लोग में अगर ये चीज़ नहीं है तो आप लोग कभी भी अपनी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने लगी हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो है सबसे पहले सेल्फ टॉक। ठीक है? सेल्फ टॉक क्यों ज़रूरी होती है? कॉन्फिडेंस इससे कैसे हाई होता है? अब देखिए, जो लोग जॉइन होने से पहले ही अगर क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उनका ये ऑब्जेक्शन होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या क्या मैं कर पाऊँगी? ठीक है? वो असल में वो डाउट में नहीं होते हैं। ठीक है? वो डाउट में नहीं होते, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है सिर्फ़। ठीक है? स्किल्स हर किसी के पास होती हैं, सिर्फ़ उनको एनहांस करके बाहर लेके आना होता है। ये काम आप लोगों का होता है। और जब तक आप में खुद ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और जो लोग शुरू में ही कह रहे होते हैं वो जॉइन होके भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम ही होता है। ठीक है? तो जो बात मैं आप लोगों को अभी करने जा रही हूँ यही कि सेल्फ टॉक, इससे आप किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। किसी दूसरे तीसरे बंदे के पास जाने से पहले कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती है, कोई पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे आप अटक जाते हैं, सबसे पहले आपने खुद से बात करनी होती है। खुद को आपने पॉजिटिव वे में ये थिंकिंग करनी होती है। आपने यू से टू योरसेल्फ कि मैं इस प्रोस्पेक्ट से बात करूँगा तो 100% उसको एग्री करूँगा। ठीक है? कभी होता है ना कि आपको लगता है कि अब इसने ये क्वेश्चन कर लिया है या कोई ये क्या क्वेश्चन कर देगा, तो मैं पता नहीं इसको हैंडल कर पाऊँगा या हैंडल कर पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, प्रोस्पेक्ट कुछ भी बोल सकता है। सो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऐसा होना चाहिए खुद से बात करते हुए कि अब ये क्लाइंट आया, इसको तो मैं ऐसे हल कर लूँगा ना, इसको इसकी बात को तो मैंने यूँ पिक करके और यूँ इसका आंसर कर देना है। ठीक है? ये वाला कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए, पॉजिटिव वे वाला, कि आप लोगों को किसी दूसरे तीसरे के पास जाने की जरूरत ही ना हो। ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए। खुद से बात कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद ही आंसर उसको आपने पॉजिटिव वे में देना है। ठीक है? पॉजिटिव वे में आंसर आप लोगों ने दे के अपने आप से ही ये आंसर निकालना है कि इसको तो मेरे एग्री करवा के ही रहना है, इसका ऑब्जेक्शन तो यूं मिनटों में हल कर लूंगा। ठीक है? जब आप खुद से बात करते हैं ना, जब आप खुद को ये तसल्ली देते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो किस तरीके से हाई जाता है, और फिर आप वो काम करके रहते हैं। ठीक है? इससे पहले कि कोई आपको दूसरा तीसरा बंदा, जब आपको पता है जब कम्युनिटी मिलती है तो हर एक का माइंड अलग होता है। कोई आपको क्या मशवरा देगा, कोई आपको क्या बात बताएगा, कोई क्या बताएगा। आप फिर भी एक बात पे नहीं होते। जो आप सोचेंगे अपने लिए वो बेहतरीन होता है। ठीक है? सो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को आपने पॉजिटिव वे में 100% ये बात सोचनी है कि मैं ये चीज़ करके ही रहूँगा, ये रहूँगी। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपने फर्स्ट पॉइंट करना है। ठीक है? सेकेंड पॉइंट है जो मैंने आप लोग को शुरू में भी बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि बस यहाँ पे मैम ने बता दिया तो ये बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप लोग इस चीज को समझ जाएं। लर्न बिफोर यू स्टार्ट। अब इससे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई कर सकते हैं? अगर देखिए, फर्स्ट अगर किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, इन मतलब कि अगर किसी का अगर आप यहाँ पे मार्केटिंग की बात अगर मैं करती हूँ,
अगर किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइक मेरी तरह, मैंने भी बिल्कुल कोई ऑनलाइन काम नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सिंपल सी लाइफ गुजार रही हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा किया था कि मैं ऑनलाइन वर्क पहले से कर रही हूँ तो यहाँ पे फोर्सेज में आके मैंने मीटिंग्स भी देना स्टार्ट कर दी और स्पीच भी देना स्टार्ट कर दी, तो मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और आप ये देखिए अगर किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कोई भी फील्ड है, चाहे मार्केटिंग की है, चाहे कोई भी ऐसी फील्ड जो आपने कभी कोई काम ना किया हो, ठीक है, उसको अगर आप बिना सीखे स्टार्ट करेंगे, मतलब बिना सीखे अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया है, तो आपका उस चीज में कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होगा, सही है। तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पे 5 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन 5 मंथ्स में से मैंने फर्स्ट मंथ जो है प्रॉपर पूरा लर्निंग की थी, लर्निंग सेशन जितने भी थे वो मैंने लिए थे, तब जाके मैंने काम स्टार्ट किया था। मैंने भी कोई पहले ही फर्स्ट में ही ज्वाइनिंग्स मेरी नहीं आना शुरू हो गई थी, कि जब आपको कोई चीज समझ ही नहीं है किसी, ठीक है, कोई पॉइंट क्लियर ही नहीं है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो होता है, ठीक है। अगर मैं चलें फर्स्ट आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ कि कॉल सेंटर की एक जॉब है, ठीक है, कॉल सेंटर जॉब है, आप जाते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन आपको आपके पास स्पीकिंग स्किल है, आप बोल सकते हैं, बट आपने उसको सीखा हुआ नहीं है, तो क्या वो आप काम कर पाएंगे? कभी भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे, आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होगा, आपको पता ही नहीं होगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, लर्निंग ही नहीं होगी आपकी जब तक, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जब आप कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को खुद ये बोलेंगे ना, जब आपने कुछ काम सीखा हुआ होगा, ठीक है, जैसे आपका डे स्टार्ट होता है, आप कहते हैं कि मैंने आज कुछ जो रात को सीखा था, जो रात को मीटिंग में मैम ने बताया था या सर ने बताया था, उस मुताबिक चलूंगा, जो मैंने सीख लिया आज का दिन वैसे निकालूंगा, अपने आप से ये बात करते हुए, तो आप देखिएगा कि आप किस पैशनेट अंदाज में आप अपने दिन का आगाज करते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है। आज जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, मुझे पता है कि आज की मीटिंग के बाद, आप अभी रात की मीटिंग के बाद जो जब वो सुबह उठेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होना है और उन्होंने काम भी उसी अंदाज में करना है। सो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो पता होनी चाहिए कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर आपको नहीं पता होगा, आप यकीन करें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा, आपको काम नहीं करना है, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करूँ, अगर चले पहले वीकनेस की बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करूँ कि जब मैं काम करती हूँ मेरी क्या वीकनेस है, मुझे पता है कि मेरी क्या वीकनेस है। ऐसा हो जाता है समटाइम्स, ऐसा हो जाता है कि जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, बहुत से लोगों के पास मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं और कोई भी होता है उसके साथ ये हो जाता है कि अक्सर मैं अगर अपनी भी बात करूं, यही है कि जब हम लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया से ध्यान हट जाता है। इसी तरह मैं एक दिन शेयरिंग कर रही थी, करते हालांकि फेसबुक की शेयरिंग थी, फेसबुक पे जब आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, आप लोग का पूरा फेसबुक जो है वो उसके अकाउंट्स में सिर्फ अर्निंग और यही और ट्रांजैक्शन की चीजें और ये हर चीज वही होती है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया ना कोई भी चीज क्लिक करके आपके सामने आ जाती है, आपको नहीं पता होता। इसी तरह शेयरिंग करते करते एक दिन वैसे ही मेरे सामने मेहंदी डिजाइन आ गया था, ठीक है। आपको पता है लड़कियों को शौक होता है मेहंदी डिजाइन, मेहंदी का, तो मैंने बस उस पर क्लिक किया, मेहंदी डिजाइन देखने बैठी, तो यकीन करे 15 से 20 मिनट में एक डिजाइन देखा, दूसरा डिजाइन देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, सामने आता ही गया। तो इस तरह माइंड भी भटक जाता है, काम करने को भी दिल नहीं करता, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो हो जाता है जिस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। सो अक्सर लोगों की ये वीकनेस हो जाती है। तो आप लोगों ने जब आप अपनी वीकनेस को जो है उस पर फोकस करते हुए उसको बेटर करते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है। आप यकीन करें, जिस दिन जब मैंने ये देखा ये तो बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, अब मैंने इस पे काम करना है, इस वीकनेस को दूर करना है। जब मैंने अपनी इस वीकनेस को दूर करते हुए पूरा 1 घंटा शेयरिंग पे लगाया, यकीन करें अंदर से खुशी होती है, सही दिल से खुशी होती है कि बड़ा अच्छा काम किया भाई, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग जगह पे चला जाता है ना। तो आप लोग को अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ आप लोग को पता होनी चाहिए कि क्या हमें करना है, और स्ट्रेंथ को भी आपने बेटर करते हुए उसको मजीद अच्छा करना है। अपनी वीकनेस पे ध्यान नहीं देना, अपनी वीकनेस को बेटर करना है और स्ट्रेंथ पे ध्यान देके आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऊपर लेके जाना है। तो आई होप कि आप लोग को ये भी चीज क्लियर होगी। आप लोग अटेंटिव बैठे हुए हैं कि सारे सोए हुए हैं, जरा मुझे ये भी पता चले ना कितने पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। जरा हैंड रेज कीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं, मैं आप लोगों का क्लियर आल फीडबैक करती हूँ। जरा अटेंटिव होके बैठिएगा, मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोग को बताए हैं। 70 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता चले कितने लोग एक्टिव होके बैठे हुए हैं, तब जाके मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी।
अदरवाइज नहीं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आप लोगों ने एक्टिव होके बैठना है। थैंक यू सो मच, बहुत ही एक्टिव लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं और बड़ी खुशी। देखिए अब यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना कि मीटिंग देनी है, बड़ी अच्छी देनी है। क्यों देनी है, यहाँ से आप लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया ना, सबने हैंड रेज करके। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही एक्टिव बैठे रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने अपने आप को कंपेयर ऐसे नहीं कभी देखे। आप लोग देख लेते हैं ना, किसी की अचीवमेंट देख लेते हैं, किसी की अर्निंग देख लेते हैं, किसी का विड्रॉल प्रूफ देख लेते हैं, हाय काश हमारी भी जल्दी से जल्दी इतनी अर्निंग हो जाए, कभी हम भी जो है मतलब कि इस लेवल पे चले जाएं या क्या। अच्छी सोच रखनी है आप लोगों ने, लेकिन उसके साथ मायूसी नहीं आप लोगों ने करनी है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने जरा मायूस नहीं होना, ये सोच के हम इतने लेवल पे तो हम जा ही नहीं सकते हैं जितना ये कर रहा है, जितना ये कर रही है। ठीक है, या फिर आपने कभी किसी को बोलते हुए देख लिया, कितना अच्छा बोलता है ये, कितनी अच्छी डीलिंग है इसकी, या कितनी अच्छी जो है ये लोग प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, पता नहीं कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं, पता नहीं क्या। आप लोगों ने इस तरीके से कंपेयर नहीं करना, आप लोगों ने अपना इंस्पायरेशन रखनी है हर चीज की, या मतलब उसको उस तरीके से डील करना है। अक्सर लोग मायूस होकर कह देते हैं हम उनसे तो टीम बनी, और अक्सर लोग आके कहते हैं लड़कियों को जो है ना ज्यादा मेंबर्स मिल जाते हैं क्योंकि लड़की होती है ना। बहुत गलत गलत लोग ज्यादा सोचते हैं। तो आप लोगों ने कंपेयर जब आप करेंगे, आप लोग यकीन करें कि कोई कॉन्फिडेंस आप लोगों का कम होता जाएगा, आप लोग मायूस होते जाएंगे, आप लोगों से कभी टीम नहीं बिल्ड होनी। आप लोगों ने यही कहना बस अपना 3100 लगा लिया, साइड पे हो जाते हैं लोग। सो आप लोगों ने कभी कंपेयर नहीं करना। अगर कभी कंपेयर कर भी लेते हैं ना, किसी की अचीवमेंट देख लेते हैं, उसको यही सोच के आप लोग आगे लेके चलें कितना हार्ड वर्क किया इस बंदे ने। ठीक है, कितना हार्ड वर्क किया, मुझे भी ये हार्ड वर्क करना है। आप लोगों ने ये नहीं कहना बस उसकी किस्मत है या उसकी किस्मत में इतने पैसे हैं, ये बात नहीं होती। सब हार्ड वर्क करते हैं तब जाके लोग लाखों लाखों में कमा रहे हैं, तब जाके लोग करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि उस बंदे का हार्ड वर्क है, उस बंदी की हार्ड वर्क है। ठीक है, तो आप लोगों ने उस चीज को हार्ड वर्क के तौर पे लेके चलना है, ना कि मायूसी के साथ। कभी कंपेयर तो करना ही नहीं है ना, हमेशा आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके चलना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बता दूं, शेयर योर अचीवमेंट्स टू योर टीम एंड विद योर अपलाइन। आई होप कि आप लोगों को यहीं से समझ आ गई होगी कि कितना। अब देखें, आप लोगों ने मुझे जरा सा अप्रिशिएट किया है ना, अभी मैंने देखा है कि कितने लोग एक्टिव बैठे हैं, वहीं से मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मजीद बढ़ गया। जब आप लोग अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट, आप लोगों ने कोई मेंबर ज्वाइन कराया, या आप लोगों को कोई नॉन वर्किंग आ गई, या आप लोगों को कोई $5 ही रिसीव हो जाते हैं, कम से कम $2 रिसीव होते हैं। एक्स गोल्ड की सबसे कम जो ट्रांजेक्शन आती है $2.42 भी आप लोगों को आते हैं। अगर $2 भी आप लोगों को आ जाते हैं ना, नॉन वर्किंग या वर्किंग, ठीक है, आप लोग को शेयर कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। या अगर आप लोगों को कोई अच्छा रिस्पांस मिलता है, ठीक है, किसी कोई आपने डीलिंग ऐसी की कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बेशक वो बंदा पेंडिंग में चला गया, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उठा के आपने अपने अपलाइन को या अपने ग्रुप में सेंड कर दिया, ये देखिए कि मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। ठीक है, ये छोटी छोटी जब चीज आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, जब अपने आप अपलाइन के साथ शेयर करेंगे, और वो आगे से आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग जो है वो अच्छी सोच रखेंगे और फिर आपका मजीद काम करने को दिल करेगा। सो आप लोगों ने ये नहीं डरना कि ये तो $2 है, किसको बंदा दिखाइए, तो $5 आए हैं, खैर है, जब नेक्स्ट आएंगे ज्यादा आएंगे फिर दिखाएंगे। या $10 का विड्रॉ किसी को क्या दिखाना। ये आप लोग की अचीवमेंट्स आप लोग को यही खुशी देगी जो आप सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक हो गया। अभी लास्ट पॉइंट मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, गिव लिटिल रिवॉर्ड्स टू योर सेल्फ। बड़ा मेन पॉइंट है। अभी मेन पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा थे मेरे पास, यहाँ पे बात करने बैठूं तो मेरे 2 घंटे 3 घंटे बात करती रहूं इस पे, लेकिन अभी क्योंकि सर इस्लान का भी आगे टॉपिक है, सो मैं आखिरी पॉइंट आप लोगों को ये रख रही हूँ। और ये बड़ा पॉइंट मैंने किससे सीखा था, मैं आज भी उनका नाम लेती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये पॉइंट जो है ना वो क्लियर करती हूँ आप लोगों के साथ। सर तैयब नवाज ने ये पॉइंट अपनी मीटिंग में एक दिन रखा था, और मैंने इस बात को ऐसा पिक किया था, यकीन करें जब भी मैं ये रिवार्ड खुद को देती हूँ, जब भी कोई अच्छा काम हो या कोई मेरे अर्निंग आ जाए, तो मैं हमेशा सदका निकाल के अपने लिए रिवॉर्ड जरूर रखती हूँ। पहले अपनी जात को खुश जरूर करती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम ना हो। काम करने के दौरान मुझे खुशी हो कि मैंने अपने लिए भी कोई चीज अचीव की, अपनी जात के लिए भी की है। ठीक है, सो अपने आप को छोटे से छोटे गिफ्ट जो आप लोगों को पसंद हो, जैसे सर तैयब ने बोला था कि मैंने जैसे ही मुझे विड्रॉ मिला तो मैं चला गया बाहर, खाना खाया, मैंने बर्गर खाया कि पता नहीं शौरमा खाया, और खुद को रिवॉर्ड दिया ये सोच के कि भाई तुम्हारी ट्रीट है, तुम जो है ना डिजर्व करते हो इस चीज को, तुम्हारा हार्ड वर्क है, सही है, तुमने किया ये।
तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए छोटी-छोटी चीज़ों को। मैं तो ज़रूर देती हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जब भी विथड्रॉ लें, सदका निकाल के लेने के बाद अपने आप को छोटा-सा जो रिवॉर्ड है अपनी ज़ात पे ज़रूर लगाया करें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, मोराल है, वो कम ना हो, डाउन ना हो। सही, आई होप कि आप लोगों को आज की जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो जितने भी लोगों को समझ आ गया, ज़रा मुझे बता दीजिए कितने लोग जो है वो एक्टिव होके बैठे हैं और कितने लोगों को मेरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लिए और आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहीं पे बैठे-बैठे अपने ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए अपने माइंड में आप लोग रिज़र्व कर लें। सो सर इस्लान, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। आप होस्ट हैं अब। ओवर टू यू सर, आप मीटिंग को कंटिन्यू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मैम थैंक यू सो मच, आपका जो आप इस सेशन में और आपने इतना अच्छा सेशन दिया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मैम कॉन्फिडेंस लेवल जैसे रह जाती हैं, बाकी हम सारी मेहनत करते हैं। जैसे हमारे लीडर्स हैं, हमारा हर एक मेंबर ग्रुप में देखा जाता है, नज़र आता आ रहा होता है कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा। तो हर बंदे की प्रोग्रेस डेली बेसिस पे नजर आ जाती है, कौन कितने पानी में है और कितनी मेहनत कर रहा है। मेहनत हर बंदा यहाँ पे कर रहा है, नो डाउट। शेयरिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, हर बंदे को जो है प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए क्लाइंट्स को डील करते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेन चीज है। देखिए, मैंने उस दिन भी जो स्टार्ट में भी बताया था, काफी जो मैं मीटिंग्स देता रहा हूँ, ठीक है, पहले मीटिंग्स में जो है टीम में देता रहा हूँ, तो मैं हर बार बार यही चीज कहता था कि आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपका इखलाक अगले के साथ उस हिसाब से का नहीं है कि आप प्रोफेशनल वे में बात करो, तो अगला बंदा आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। आपको चाहे बिजनेस का A to Z मालूम हो, आपको A to Z इंफॉर्मेशन हो, फोर्सेज के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, आप विड्रॉल्स की उसको जो चीजें मर्जी बता दो, कंफर्म कर दो, उसको हर तरह से सेटिस्फाई कर दो कि ये बंदा जो है ज्वाइनिंग के पक्का रहेगा। बट अगर आपका वे ऑफ टॉक उसके साथ प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा बोल गया या मैं तेज बोल गया या मैं ऊंचा बोल गया, जब आपकी ये चीज आप में नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होगा, तो आपको ना अगले बंदे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ना आपका जो है खुद पे आपको जो है ट्रस्ट रहेगा कि मैंने जो है इस बंदे को डील किया, पता नहीं ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, मेरी टीम में आएगा या नहीं आएगा, मेरी जो है ग्रोथ हो रही है या नहीं है, मेरी टीम की ग्रोथ या मेरी बिजनेस में ग्रोथ। देखिए, फोर्सेज आपके लिए इस टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे है कि देखें, आप कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे है लोग एक दुकान खोलते हैं या कोई भी एक छोटा सा ऑफिस बनाते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है 5 से 10 लाख, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बंदे रखने पड़ते हैं काम करने के लिए, आपने वहां पे सारा दिन जो है काम करना है। उसके बाद आपको जाके जो है कहीं ना कहीं 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप स्टेबल होते हैं, आपका काम चलने लग जाता है, वो आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, आपको उसमें हर चीज मेहनत ज्यादा लगानी पड़ती है, वो हार्ड वर्क है। अब यहाँ पे फोर्सेस पे हम क्या करें, हम करें यहाँ पे स्मार्ट वर्क, ठीक है, हमने मेहनत यहाँ पे भी करनी है, टाइम यहाँ पे भी देना है, उसी तरह जो है हमने पूरा फोकस करना है यहाँ पे भी, हमारे काम में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपया किया है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने जो इन्वेस्ट किया है उस चीज की वैल्यू आपने बनानी खुद है। आप डिपेंड करते हैं, आप वो 1 लाख या 1 रुपए की जो वैल्यू है जो आपने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, उसको आप 1 रुपए से 1 लाख या 1 करोड़ में बदलते हो, या एक जो आपने लाख इन्वेस्ट किया हुआ है उसको 1 रुपए में बदलते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आप लोगों ने सोचना है कि मैंने इस फोर्सेज को ज्वाइन किया, तो अब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप जो है खुद मेन मुद्दे आते हैं कि जो मैंने इसमें बताना था कि आपके टारगेट्स जो मैंने आपको पिछले मंथ में बताए थे, 1 तारीख को जो है मैंने टारगेट मीटिंग दी थी। आई थिंक उसमें उस दिन बहुत कम लोग थे और बहुत अफसोस की बात थी कि उस टाइम जो है लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। इस मंथ जो है कुछ प्रोग्रेस हमारी टीम की बेहतर हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि हम जो है लीडर्स भी मेहनत करते हैं और हमारी टीम भी माशाल्लाह काफी अच्छी चलने लग पड़ी है। मैं आपको आई थिंक यहाँ 70 लोग मौजूद हैं, 70 लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि रियल एंटरप्रेन्योर का अब काफी अच्छा नाम बन चुका है, ठीक है। टीम ईगल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, टीम जो है वॉरियर उसमें भी, हम किसी टीम को गलत नहीं कहते, हम सारी टीमें बराबर है, हम एक ही काम करें, हम एक ही बिजनेस को रन करें, हम एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे को गलत कहने का हमें कोई हक नहीं, हम कह नहीं सकते जब हम बिजनेस ही एक काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम्स अलग है, टीम्स अलग होने का कोई वो खास जो है मोटिव नहीं है, बट आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपने उस प्लेटफॉर्म से क्या खोया, क्या आया, क्या आपने हासिल किया, यहाँ से आपको वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने गोल्स दिए थे, आपने जो है इस मंथ में आप जो है एक डायरी पे नोट कर लें या अपना टारगेट सेट कर लें कि मैंने जो है इस मंथ इतनी ज्वाइनिंग्स करवानी है डायरेक्ट,
इतने जो है मैंने यहाँ से बस अर्न करने हैं, इतनी मैंने स्लॉट्स करनी है। सो किस किस बंदे ने जो है ये काम किया है मुझे करनी पता चले। मैं एक बार जो है सबकी फीडबैक क्लियर कर रहा हूँ, सब लोग हैंड रेज करें कि किस किस ने जो है टारगेट रखा था इस मंथ, ताकि मुझे पता चले कि कितने जो है, और चैट बॉक्स में भी मुझे बताते जाए कि किसने टारगेट रखा हुआ है, कौन उस टारगेट पे अमल कर रहा है। जल्दी से कर ली, टाइम बहुत थोड़ा है। मुझे पता चले कि मैंने आपको टारगेट दिया था, एक सेट किया था कि आप उस पर काम कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग आ रही है। ज्वाइनिंग्स के अलावा आप है अपनी जो टीम बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपने स्लॉट्स पे फोकस कर रहे हैं, और आपने क्या टारगेट रखा था और आपने कितने डन कर लिए, और कितने जो है अभी 17 तारीख हो चुकी है, ठीक है, 17th ऑफ जनवरी हो चुकी है। सो आपको जो है पीछे कितने दिन बचे आपके पास, ये दिन और उसके बाद 10 अगले 13 से 14 दिन आपके पास बचे हुए। आपने 13 से 14 दिनों में एक टारगेट फिर से सेट कर। अभी तक जो नहीं करवा सका कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं, इंसान के सो इश्यूज आ जाते हैं, समटाइम्स इंसान नहीं कर पाता। बट आपने यहाँ पे टारगेट क्या सेट करना है, मैंने इस मंथ में कितना निकालना है, ये आपके माइंड में होगा तब आप निकालेंगे। अगर आपका नहीं होगा तो टारगेट सेट के अलावा आप गोल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सारा दिन लगे रहे जो है, पूरे मंथ आप मेहनत करते रहे, आपको अचीव नहीं होगा जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, ठीक है। सो 4th स्टेज पे पहले तो है, आपने जो अभी तक 15-20 दिन जो है इस मंथ के जाया किए हैं, इट्स ओके। अगर किसी ने मेहनत की है या उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आज के बाद फिर से जो है अपना एक टारगेट सेट कर लें। टारगेट सेट करें कि मैंने इतने बस डोर करने हैं, ठीक है, 13 दिनों में मैंने इतने बस डोर करने, 30 तारीख तक मैंने इतनी स्लॉट्स और करनी है। अगर किसी की स्लॉट्स जो है कम है, ठीक है, अगर NFT जैसे कि आपको पता है कि लॉन्च हो जाएगी, मे बी इस वीक में हो जाए, नेक्स्ट वीक में हो जाए, किसी भी टाइम हो सकती है, कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है उसकी अभी तक। NFT के लिए आपकी बराबर स्लॉट्स होना जरूरी है, ठीक है। कॉमन NFT के लिए आपकी 3-3 होना जरूरी है, अनकॉमन के लिए आपकी 4-4, उसके बाद जो रेयर और जो एपिक वगैरह और जो लेजेंडरी आ जाती है उसमें आपकी बड़ी स्लॉट्स होनी चाहिए, ठीक है। जो बंदा कर सकता है दैट्स गुड, वेल एंड गुड, आपको जो है NFT से रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो बंदा जो है अभी डाउट में है, ये कहता है कि सर मैं अभी कम पे ही ठीक हूँ, कम स्लॉट्स पे ही ठीक हूँ, तो अपनी टीम बिल्डिंग पे फोकस करें, ठीक है। बट जितनी स्लॉट्स आपने की हुई हैं, अगर आपने 4 की हुई X3 में या X4 में आपने 4 की हुई, तो X गोल्ड में भी 4 करें, XXX में भी 4 करें, ताकि आपकी स्लॉट्स बराबर हों, आपको NFT से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। देखिए नॉन वर्किंग स्लॉट्स आपको किसी भी टाइम इनकम दे सकती हैं, ठीक है, आपको पता है इस चीज का। और अब मैं आपको यहाँ पे जो है एक अच्छी चीज बताता हूँ कि 4th स्टेज हमने ज्वाइन किया हुआ है, हमें इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस लेके क्यों चलना है। आपके सामने जो हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, सर शहजाद वट्टू हैं, सर शहजाद करीम है, उसके अलावा सर अमतज कल्लू हैं, ठीक है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं 4th स्टेज के, आप खुद देख सकते हैं कि वो 6-6 महीने में, एक साल में, आई थिंक उनको 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ और वो करोड़पति बन चुके हैं यहाँ से 4th स्टेज से। क्यों बने? उन्होंने जो 6 महीने, वो जो 1 साल लगाया, उस 6 महीने और 1 साल में उन्होंने इस काबिल मेहनत की है कि उनको एक दिन का 2-2, 3-3 लाख आराम से आ रहा है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमें घर बैठे बिना काम किए कि हम जो है इस 6 महीने या 1 साल को स्ट्रगल कर लें, टीम बिल्डिंग कर लें, अच्छी स्लॉट्स में पैसा लगा लें, अपना वक्त जाया कर लें इससे 1 साल को, और उसके बाद जो है, उसके बाद आने वाला जो वक्त है वो आप सुकून से बैठ के खाएं। आपकी टीम ग्रो होती जाएगी तो आपको डेली बेसिस पे 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 60,000 आपको इनकम ऐसे आनी है। सिर्फ इस पे 6 महीने या 1 साल टिक के लगा लें, ठीक है। सो आज जो बंदा या 4th स्टेज से कुछ हासिल करना चाहता है तो वो अपने आप से वादा करे कि मैंने 4th स्टेज को ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ से कुछ हासिल करना है। अगर हर इंसान के गोल्स होंगे, गोल्स नहीं है तो आपका 4th स्टेज को या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है जब आपके गोल सेट नहीं है, ठीक है, आपका माइंड सेट ही नहीं है कि मैं ये बिजनेस कर किस वजह से रहा हूँ, मैंने जो सेविंग्स करनी है इसमें से वो किस तरफ लेके जानी है, या मैंने ये पैसा कमाना है, मैंने किस चीज पे लगाना है, मैंने कुछ अचीव करना है, या मेरा एक हर बंदे का ड्रीम होता है, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने कुछ लेना है, किसी ने घर बनाना है, ठीक है, तो किसी ने फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो ये चीजें जो होती हैं छोटी छोटी, ये आपकी रीजन बनती हैं कामयाबी की, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि आपको पता है कि पेरेंट्स हम पे जो है सारी उम्र लगाते हैं पैसा, उन्होंने कभी हिसाब नहीं लिया हुआ था, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। तो आपको खुद चाहिए, हमें चाहिए कि हम लोग जो है उनका रिवॉर्ड दें, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, जस्ट वो हमें कामयाब देखना चाहते होते हैं। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कामयाब होना है या नहीं होना, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये 6 महीने, ये 1 साल ग्रिंड कर लें खुद को टोटल, ठीक है।
मेहनत पे लगा दें, 1 साल लगा दें मेहनत पे। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है कि 1 साल बाद आपको यहाँ से करोड़पति बना देगी। घर बैठ के खाने वाली बात होगी, ठीक है, कि आपने यहाँ पे फिर मेहनत ज्यादा करोगे तो जाहिर सी बात है फिर आप एक एक दिन का 5-5, 10-10 लाख कमाओगे, आगे एनएफटीज भी आ जाएगा। उसके अलावा क्रिप्टो, ये क्रिप्टो की ही फील्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं फोर्सेज में, ठीक है। क्रिप्टो में लोग मिलियन बिलियन डॉलर्स कमाते हैं एक एक दिन का, ठीक है। तो जिस बंदे को पता है, जिसको क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, वो बंदा जानता होगा। मुझे एक्सपीरियंस है 4 साल से, मैंने बहुत अच्छा कमाया इससे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक यहाँ से क्रिप्टो किस टाइम आपको कितना जो है प्रॉफिट देती है और कितना आपको नुकसान देती है, तो हर चीज जो है आपको आस्ते आस्ते क्लियर हो जाती है। बट इन चीजों का पता तब चलता है, इन चीजों की क्लियरेंस आपको तब होती है जब आपका इंटरेस्ट हो। कोई भी बिजनेस है ना, देखें, कमाने को जो इंसान को कामयाब करती है वो 2 चीजें करती हैं, या कोई भी काम है या कोई भी बिजनेस है वो 2 चीजें करवाती हैं, या शौक होती है या मजबूरी होती है। अब मजबूरी क्या होती है? मजबूरी ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो है मुझे आज जो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। एक सेकंड, मेरी आवाज क्लियर है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता दे। मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको कामयाब करती है या आपको मेहनत करती है, सॉरी मजबूरी करती है या आपको शौक करता है। अब मैं जो मजबूरी होती है, सर मजबूरी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है अभी 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, मैं उसको लगाता हूँ कहीं जोर, मुझे कहीं से नहीं मिलता, मैं किसी दोस्त से पकड़ लूंगा या अपनी फैमिली से ले लूंगा कि मुझे जो है अभी 1 लाख रुपया मुझे दे दे। वो मजबूरी टल जाएगी, 1 लाख लेने के बाद वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट आपको कहेंगे कि चल ठीक है, आपकी गुजारा हो गया, इट्स ओके, खैर है, बात की बात। बट जो शौक होता है ना, पैसा कमाने का शौक जिस इंसान को चढ़ जाए या कामयाब होने का शौक चढ़ जाए, वो इंसान को कामयाब करता है, ठीक है। और ऐसा कामयाब करता है कि जो आपको, जो लोग ताने करते हैं, ठीक है, जो आपको जो है कहते हैं कि ये निकम्मा या इससे कुछ नहीं होगा, आपके ही बिजनेस को गलत कह के जाते हैं, आपके प्लेटफॉर्म को जो है गालियां देके जाते हैं, आपको हमारे सीनियर लीडर्स को भी पड़ती हैं समटाइम, ठीक है। सर शहजाद उस दिन खुद भी मीटिंग में बताते हैं कि हमें भी पड़ती हैं भाई गालियां, ठीक है। जिनको अकल नहीं होती, जिनको शऊर नहीं होता, जो पढ़े लिखे नहीं होते, कि यार हमने जो है ये बिजनेस एक एक दिन का ये लाख कमा रहे, तो ये झूठ बोल रहे हैं। जिनको ये शऊर नहीं है वो लोग ये चीजें मतलब सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। बट जिन लोगों को ये शऊर है, तो वो हर बंदा उस चीज को अप्रिशिएट करता है। सबसे पहले जो है आपने इस चीज को शौक में बदलना है, ठीक है। तो आपको एक बिजनेस में या एक आपने कोई जो है प्रोफेशन में जाना है, आपने उस चीज को अपना शौक, जब तक आप शौक बना लेंगे तो आपको ये आपके साथ वो चीज पूरी जिंदगी रहेगी, और आपकी भी कोशिश होगी कि मैं इस चीज को हमेशा अपने साथ लेके चलूं। आपका गोल सेट हो गया, आपको जो है शौक चढ़ गया कि मैंने जो यहाँ पे कामयाब होना है, मैंने अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट करना है, मैंने अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के लिए ये करके मैंने माँ बाप को अच्छा घर लेके देना है, मैंने माँ बाप को हज करवाना है, मैंने उम्रा करवाना है, मैंने जो है एक अच्छी फैमिली जो है उनको एक अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छी गाड़ी लेके देनी है, ठीक है। तो जब आपके अंदर ये चीजें होंगी, तब आप फोर्सेज से कुछ अचीव करोगे, तब किसी बिजनेस से कुछ अचीव करोगे, नॉट ओनली फोर्सेज। किसी भी बिजनेस में जाओगे तो तब आप लोगों को ये चीजें, आप लोगों को शौक आएगा कि मैंने, अगर देखें आप एक सिंपल, आप खुद पूछ लें, एक बंदा जो है माशाल्लाह चैट बॉक्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफी लोग कह रहे हैं कि मैंने जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उम्रे का कुछ कह रहे हैं, तो ये देखें कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आप खुद सोचें, आप जो है 2 मंथ लगाते हो फोर्सेज पे, ठीक है, आपकी इनकम अच्छी आ जाती है, तकरीबन आप जो है 2.5-3 लाख रुपए निकाल लेते हो 2 मंथ में, आराम से निकल आता है फोर्सेज पे, ठीक है, बहुत आराम से निकल आता है। अब इसमें क्या होता है कि फोर्थ एज में आप 2-3 लाख या आपने इकट्ठा कर लिया, आप अपने माँ को या अपने मतलब बाप को, अपने पेरेंट्स को उम्रे के लिए भेज देते हो। अब उनके लिए वो कितनी बड़ी खुशी होगी कि आपने पहले ही जो 2-3 मंथ में कमाया है पैसा, जो कमाया 2-3 मंथ में मेहनत की, आपने ग्रिंड किया खुद को, अपनी अपना टाइम दिया, ठीक है, दिन रात आपने मेहनत की, कोई बाहर जाके हार्ड वर्क नहीं किया, आपने घर बैठ के किया, आपने उनको उम्रा करवाया, ठीक है, आपने उनको हज करवाया, वो उनके दिल में जो है आपको जन्नत मिल गई, पक्की मिल गई, ठीक है। आप जितने बड़े गुनाहगार हो, आपको अल्लाह पाक वो चीज आपकी देख लेगा, एक भी चीज आपको पसंद आएगी तो आप वहां से मतलब गुनाहों से फारिग हो जाओगे, ठीक है। आप लोगों की वो चीज भी उनको पसंद आ सकती है कि माँ बाप आपको दुआ दे दे कि मैंने जो है, इसने मुझे यहाँ से या घर बैठे इसने पैसा कमाया, मेहनत की, मेरी बेटी ने की, या मतलब जैसे कि आपको पता है कि लड़कियों के लिए बाहर जाना, जॉब करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, वो जॉब्स नहीं कर सकती, कहीं मतलब माहौल अच्छा नहीं होता, या इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं होते जहाँ पे वो जॉब करती है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है।
और मुझे खुशी हो रही है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मुझे। ये हमारे चैट बॉक्स में जो हमारी मीटिंग है बहुत अच्छी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ डेली बेसिस पे ऐसे सेशंस हम आप लोगों के लिए लाएंगे। हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे से ही मोटिवेट होते रहें। देखिए मैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं या जो है जरा आके कोई आपको सिखाए। हम भी चाहते हैं कि हम आप लोगों से सीखें, ठीक है। कोई भी बात ऐसी हो जाती है कि हम लीडर्स भी आप लोगों से सीख लेते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जिंदगी में भी और काम में भी, हर बंदे को बोलता हूँ कि एक जो वाइज इंसान होता है वो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। एक वाइज इंसान हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है, वो किसी जो है जानवर से उससे भी सीखता है। जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी जो है मतलब सोच पॉजिटिव होती है, जो एक सीधी राह पे चलना चाहता है और कामयाब होना चाहता है। ट्रस्ट मी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है मेरे पास, बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग आते हैं कि सर ये जो है आज आया था एक बंदा, उसको मैंने बिजनेस प्लान दिखाया कि समझाया, वो कहता है कि सर आप तो ये जो है चूना लगा रहे हैं, ठीक है। मेरे मेंबर को जो है, एक मेंबर आया आज उसके पास, अब उसके पास जो है उसने कहा कि सर आपको जो है मैंने जो इन्वेस्ट किया मुझसे ऐसा ये वो। अब जो बंदा, अब देखिए मैंने भी पैसा लगाया, मैंने भी 1.5-2 लाख अपने अकाउंट में लगाया, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं एक दिन का 20-30 कमा रहा हूँ। तो मैं क्या उस बंदे को जाके गलत कहूंगा जिसने मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया? कि जिस बंदे ने जो है मुझे इस राह में लाया, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करवाया, काइंडली मुझे बताइए कि आवाज क्लियर है मेरी? एक सेकंड में दोबारा माइक। जी अब क्लियर है मेरी आवाज? कोई कह रहा है क्लियर है, कोई कह रहा है नहीं है, तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिए जिसका नेट सही आ रहा हो। मैम इकरा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिए सर अजली आप अवेलेबल है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, आपने अगर अपना वो हैंड्री फ्री पहने हो काइंडली वो उतार दें, इसलिए ना आवाज़ का इशू आ रहा है। नहीं सर, मैंने हेडफोन्स नहीं पहने हुए, एक्चुअली ना मुझे कॉल्स आ रही थी बीच में, 2-3 बार कॉल आ चुकी है, तो उस वजह से ना काफी ज्यादा इशू आ रहा था। जी अभी भी बिल्कुल आपकी ना दूर से आवाज़ आ रही है सर कीजिएगा। जी अब क्लियर है सर? जी जी, आप क्लियर है, कंटिन्यू रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। माजरा चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो कॉल्स आ रही थी बीच में, आई डोंट नो कि कोई मेंबर है उसने ज्वाइनिंग करनी थी तो वो अभी बार बार कॉल्स कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें हमने यहाँ पे गोल्स बनाने हैं, हमने यहाँ से फोर्सेज अचीव क्या करना है ये हमने खुद सोचना है, हमने खुद जो है अपना एक प्लान बनाना है, हमने कुछ अचीव करना है यहाँ से, हमने गोल्स सेट करने हैं, ठीक है। कि हमने यहाँ से फोर्सेज को अगर ज्वाइन किया है तो फोर्सेज से हमने 6 महीने में क्या हासिल करना है, 1 साल के बाद हमने किस लेवल पे होना है। अगर आप 1 साल जो ऐसे गुजार दो कि यार ठीक है कोई ज्वाइनिंग आई है, टीम बिल्डिंग हुई, तो ठीक है स्लॉट पे पैसा जो यहाँ से इनकम आएगी लगा दी, और सीनियर से जाके कहा सर जी हमें $5 दे दो, हमें $10 दे दो, हमने स्लॉट अपग्रेड करनी है, ठीक है, तो ये चीजें आपको कामयाब नहीं करेंगी। अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। यहाँ पे जो भी बंदा मेरी वॉइस सुन रहा है, आपके नीचे एक बंदा है या आपके नीचे 10 बंदे हैं, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदा खुद उठाए। कोई अपने सीनियर से आगे नहीं कि मेरे इस बंदे को जो है ये चीज गाइड करते हैं। हाँ कोई इशू है, कोई मेजर इशू है, फिर हम सीनियर रेडी हैं, ठीक है। आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे तो अगला बंदा जो है फिर आपके साथ अच्छा चलेगा। जब उसको पता होगा कि मेरी जो अपलाइन वो सोई हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो अगले सीनियर से मेरा राब्ता करवा रहा है, तो आपके साथ बंदा वो कट ऑफ होके अगले बंदे के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। आपकी डाउनलाइन से निकल के वो उसकी डाउनलाइन में आ जाएगा, ऐसा होता है। ये चीज मैंने कल भी शेयर की थी, आज भी कर रहा हूँ। तो अब मेन मकसद जो मैं बात आपसे कर रहा था कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है फोर्सेज को। हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हमने इस पे पैसा भी इन्वेस्ट करना है, हमने अपना वक्त भी इन्वेस्ट करना है, हमने अपना कुछ जो है ये कीमती वक्त जो है 1 साल या 6 महीने इस पे टिका के लगा लें, टीम बिल्डिंग कर लें जितनी हो सकती है, ठीक है। अपनी जो है स्लॉट्स अपग्रेड कर लें, वो कर लें। उसके बाद जो है आपको 6 महीने या 1 साल आपने लगा लिया, फोर्सेज आपको जो है घर में बैठे एक दिन का 50-50 1-1 लाख देगा आराम से इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये करना कैसे है, ये आपने अपना आपको आप गोल सेट करना होगा। गोल सेट करेंगे तो होगा, गोल सेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आपने अपनी जात को प्राउड बनाना है या नहीं बनाना, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो यहाँ पे ही बैठे बस टाइम वेस्ट करते जाएं और जो है
टीम बिल्डिंग बन गई, ठीक है, मैंने 10 ज्वाइनिंग्स करवा दी तो वो जो है मेरी टीम कर लेगी, मैंने कुछ नहीं करना, इट्स ओके, खैर है, ये चीजें आपको सर कामयाब नहीं करेंगी। तो मैं जितने बंदे भी हमारे इस पे मौजूद हैं, तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, फोर्सेज को ज्वाइन किया है तो यहाँ पे मेहनत करें, मेहनत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी जो टाइम है इस पे मेहनत कर लें, इंशाल्लाह फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि फोर्स एज को सीरियस ले लें, बिजनेस प्लान को सीरियस ले लें, ये वाकया ही बिजनेस है। आप लोगों को 3000 में कौन बंदा जो है बिजनेस स्टार्ट करके देता है आजकल के दौर में, ठीक है। सो इस चीज को आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। गोरे लोग क्यों कामयाब है? गोरे लोग इसलिए कामयाब है कि वो अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक एक चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। और इन्होंने जो प्लान बना लिया, उस प्लान को आपने मूवीज में भी देखा होगा कि उस प्लान को उन्होंने फॉलो करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उनकी जान चली जाती है उस प्लान में, लेकिन उन्होंने वो प्लान नहीं छोड़ना था जब तक वो मिशन अकम्प्लिश ना हो जाए। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि सर आपने इस प्लान को जो है, जो आपने चूज किए है, जो आप जिस राह पे चले हैं, जो बिजनेस आपने अपने लिए चूज किया है घर बैठे, ठीक है, आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है या नहीं लेके जाना। मुझे स्टार्ट में, मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे जॉब्स में जीरो भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरे फादर जो है एयरफोर्स ऑफिसर थे, ठीक है, अभी रिटायर्ड हुए हैं। अब उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मुझे एयरफोर्स में जाओ, ठीक है, आप एयरफोर्स में जाओ, ये करो, आर्मी ऑफिसर बन जाओ, लाइफ सेटल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे बिजनेस में आना था, शौक शुरू से, मतलब एक शौक है कि बिजनेस करना है, एक कामयाब इंसान बनना है। तो अल्लाह पाक की जात जो है कामयाब कर रही है दिन ब दिन, जो है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की जात का कि कामयाब हो रहे हैं। जस्ट ये चीज कि अगर आप कोई जो है रास्ता छोड़ते हो तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैंने इस प्लान पे वर्क भी करना है। ये नहीं कि बस आपने वो जॉब छोड़ दी या ये प्लान छोड़ के साइड पे चले गए। आपने जिस प्लान को चूज किया उस प्लान पे चलना, उसको जो है लेके जाना आगे, उसमें कामयाब होना, ये आप पे फर्ज बनता है फिर। और अपने पेरेंट्स का भी प्राउड बने और अपने आप के लिए भी प्राउड बने। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफी ज्यादा चीजें आप लोगों की समझ आ चुकी होंगी। सो टाइम एंड हो गया है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।